उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो एक रेखाखंड है ए, ए बी। ए के निर्देशांक -4, 7, बी के निर्देशांक 4, -3। कोई बिंदु है, मान लेंगे कोई बिंदु है, ये बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करती है। तो 2:3 के रूप में, तो 2:3। तो M1 का वैल्यू 2, M2 का वैल्यू 3 और X1 का वैल्यू -4, Y1 का वैल्यू 7, X2 का वैल्यू 4, Y2 का वैल्यू -3। तो X बराबर फार्मूला X2 M1 प्लस X1 M2 बटे M1 प्लस M2। तो X2 4, M1 2, X1 -4 गुने M2 3 बटे M1 प्लस M2। तो M1 2, M2 3, 4 दूनी 8 -12 बटे 3 2 5। तो -12 में से हट जाएगा तो -4 बटे 5। तो x का वैल्यू -4 बटे 5। y बराबर, तो Y2 M1 प्लस Y1 M2 बटे M1 प्लस M2। तो Y2 कितना -3, M1 2 प्लस Y1, तो Y1 7, M2 3 बटे M1 प्लस M2। तो 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 बटे 3 2 5। तो 15 बटे 5, 5 यही 15। तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -4 बटे 5। तो ऐसा कोई बिंदु मान लेते हैं कि P है और P का निर्देशांक ज्ञात करना था जो 2/3 के अनुपात में इसको ए बी रेखाखंड को विभाजित करती है। तो P का निर्देशांक कितना आया, तो -4, बटे 5 और 5, -4 बटे 5, 5 इस तरीके से। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 2, -3, 3 को मिलाने वाली रेखा को 2/3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो एक मान लेते हैं कि एक है रेखाखंड, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ए का निर्देशांक -2, 2, बी का निर्देशांक -3, 3। ये रेखाखंड है, इसमें कोई बिंदु जो है इसको 2/3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो 2/3 के रूप में विभाजित करती है। तो 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। 2/3 को 2:3। तो M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 3। अब X1 है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2, ये Y2। तो X बराबर X2 M1 प्लस X1 M2 बटे M1 प्लस M2। तो X2 कितना, X2 -3, M1 2 प्लस X1 -2 गुने M2 3 बटे M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। 2 प्लस 3 X2 -3 गुने M1 2 प्लस X1 -2 M2 3।
तो -6 और -6 बटे 3 2 5, तो -12/5। y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो y2 3, m1 तो m1 है 2 प्लस y1 2 m2 3 बटे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। तो कितना होगा y2, तो y2 3, m1 2, y2 y1 2, तो 3 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे 3 2 5, 12/5। तो x का निर्देशांक -12/5 और y के 12/5 ये निर्देशांक आ गया।